हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय तूफान सर। और हाँ, अगर जो आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसा आप लोगों को पता है कि आज हम लोग एक शानदार जानदार वीडियो बनाने वाले हैं। और वो वीडियोस में हम लोग क्या देखेंगे, तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिसको स्ट्रक्चर नहीं आता है और ट्रांसलेशन वो नहीं बना पाता है। तो मैं बता दूं, आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उस चीज़ों को क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं, चाहे तो आप स्पेशल स्ट्रक्चर कह सकते हैं, चाहे तो फिर आप स्टाइल कह सकते हैं, है कि नहीं, चाहे तो फिर आप टाइटल कह सकते हैं। तो उस वीडियो को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। और मेरा टारगेट है कि मैं आप लोगों को कम से कम 200 स्टाइल बताऊंगा, 200 स्ट्रक्चर बताऊंगा जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और वो पहला जो स्ट्रक्चर देखते हैं, और इस चीजों को मैं बताऊंगा स्टाइल। क्या? स्टाइल। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टाइल। और स्टाइल नंबर फर्स्ट देख रहे हैं, है ना, स्टाइल नंबर फर्स्ट। और स्टाइल नंबर फर्स्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं, तो बहुत से ऐसे चीज होते हैं जो कि आप लोग ट्रांसलेशन नहीं बना पाते हैं। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ना, बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीज हम लोग स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे कर करके, है ना, और भी हाई लेवल का ट्रांसलेशन बनाऊंगा। तो पहले देखते हैं हम लोग, पहला क्या है वही, तो पहला है आईडी। आईडी क्या होता है? आईडी बोले तो आइडेंटिफिकेशन, उसका पहचान किस तरह का होता है। तो आप लोग देखे होंगे कि ऐसे आता है कि नाउन प्लस के साथ है, नाउन प्लस के साथ है, नहीं तो नाउन प्लस के पास है। पहला नॉन प्लस के पास है। दूसरा आईडी ऐसे हो सकता है कि नॉन प्लस रखता है, नॉन प्लस रखता है। करेक्ट, व्हाट आई एम टेलिंग यू। मैंने बताया कि इसका जो आईडी जो है, आइडेंटिफिकेशन, नॉन प्लस के पास है, ये नॉन प्लस रखता है। इसका मतलब ये चीज हुआ कि बहुत से ऐसे चीज होते हैं जो आपके पास हैं। आपको मालूम है आपके पास क्या है, तो ये देखो, आपके पास मार्कर है, मेरे पास किताब है, मेरे पास कॉपी है, मेरे पास नोटबुक है। तो बहुत से ऐसे चीज हैं जिस ट्रांसलेशन को हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ये सुनो, स्ट्रक्चर का मतलब हो गया बनावट, संरचना, जिसको सूत्र कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। और वह स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, तो वह स्ट्रक्चर जो है वो है आपका सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव। ऑब्लिक का मतलब यह होता है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नाउन। इट मीन्स जितने भी बनाएंगे हम लोग, जितने भी ट्रांसलेशन बनाएंगे, जैसे मेरे पास ये है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग चलते हैं। मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट अंग्रेजी में बात करूंगा, डायरेक्ट इंग्लिश चलता हूं। ये सुनो, जैसे आप बोलते हो कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास क्या है, कार है। मैं फर्स्ट बार में ये बोल रहा हूं कि आज जो हम लोग वीडियोस देखने वाले हैं वो वाकई में एक बेसिक पॉइंट है। हाई लेवल का ट्रांसलेशन हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नाउन। तो आपने क्या कहा, है ना, इजी बोले तो, है ना, फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं क्या है ना। मैं बता दूं कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है। तो ट्रांसलेशन मेरा के क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। या सुनो, क्या है भाई, तो कार है, तो आई हैव ए कार, आई हैव ए कार बन गया। नेक्स्ट सवाल ये चीज है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हैज का यूज आप किसके साथ करते हैं और हैव का यूज किसके साथ करते हैं। तो मैं आपको बता दूं इतना कि ये जो हैज जो आप देख रहे हो, वो हैज का प्रयोग किसके साथ किया जाता है कि नहीं। तो आप यहाँ पे आप नोट पॉइंट में आप लिख सकते हैं, मैं लिखवा दे रहा हूँ, ऐसे फिलहाल मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ कि हैज का प्रयोग किसके साथ किया जाता है। तो यहाँ नोट पॉइंट में आप लोग लिख सकते हैं कि जो हैज का जो प्रयोग जो है वो किसके साथ होगा, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ, और भी कई ऐसे सिंगुलर नाउन हो सकते हैं, यानी सिंगुलर नंबर के साथ में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हैज का यूज करते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट है हैव का प्रयोग, यानी हैव का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, तो हैव का जो प्रयोग जो आप देख रहे हो वो आपका हो सकता है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और प्लूरल नंबर, और प्लूरल नंबर,
यानी प्लूरल नंबर के साथ में हम लोग क्या करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। मैं इतना बता दूं कि हैज का प्रयोग किसके साथ, तो ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम और सिंगुलर नंबर के साथ। करेक्ट। नेक्स्ट है हैव का प्रयोग किसके साथ करते हैं, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ में। करेक्ट है। और इतना मैं भी बता दूं कि हैज प्लस नोट को क्या बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट में हैजंट बोलते हैं, और हैव प्लस नोट को हैवंट बोलते हैं। इसका मतलब ये चीज हुआ कि मैं जो बता रहा हूं आपको वो आने वाला क्वेश्चन टैग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव है ना, प्लस नाउ, इट मींस हम लोग ये देख रहे हैं कि आई हैव ए कार, ये हो गया। अगर जो दूसरा ट्रांसलेशन लेते हैं तो हम लोग किस तरह से बनाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको नेगेटिव पॉइंट भी बना सकते हैं। जैसे मेरे पास कार नहीं है तो हम लोग ऐसे कर देंगे, आई हैव नॉट ए कार, आई हैव नॉट ए कार। मैं बार बार मैं बोल रहा हूं कि आज फर्स्ट वीडियोस स्टाइल नंबर 1 में देख रहे हैं और बेसिक चीज, बेसिक ट्रांसलेशन को देख रहे हैं। तो आई हैव नॉट ए कार, मेरे पास कार नहीं है। करेक्ट। इसको नेगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब कम एट फर्स्ट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट में लिखेंगे हैव, इसके बाद आई, हैव आई अ कार, क्या मेरे पास एक कार है, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। इसको फिर हम लोग इंट्रोगेटिव को नेगेटिव में भी बना सकते हैं। ऐसे आप लोग मेरे वीडियोस नहीं देखे होंगे तो प्लीज जाइए, और मेरा वीडियोस में पढ़ाया गया है, मेरे वीडियोस में दिखाया गया है कि सेंटेंस क्या होता है। उसमें मैंने बताया कि सेंटेंस के 6 काइंड्स होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंटरनेगेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चन अफर्मेटिव एंड डब्ल्यूएच क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस। आप जाइए सेंटेंस को एक एक करके बारी बारी से आप पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये कार। नेक्स्ट हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, डब्ल्यूएच को लिया और लिखा वाई हैव आई अ कार। इसको आप फिर से आप 6 फॉर्म में भी बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग 4 फॉर्म में देख रहे हैं। 6 फॉर्म में बनाना होगा तो आई हैव ए कार, आई हैव नॉट ए कार, हैव आई ए कार। नॉट की जरूरत हो तो ऑलवेज सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, हैव आई नॉट ए कार, व्हाई हैव आई ए कार, व्हाई हैव आई नॉट ए कार। करेक्ट। तो इस तरह से आपका ट्रांसलेशन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इसी तरह से आप बनाइए, और भी हम लोग ट्रांसलेशन को देखते हैं। ओके, तो अभी हम लोगों ने देखा वो एग्जाम्पल, अभी हम लोग और भी देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे में क्या हो सकता है, जैसे हमने बोला है कि नहीं कि सीता के पास एक गाय है, सीता के पास एक गाय है, या सीता के पास गाय है, या तो फिर सीता एक गाय रखती है, या तो फिर आपके पास मैंने बोला ये कि तुम एक मोबाइल रखते हो। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, यू हैव ए मोबाइल, आपके पास एक क्या है, मोबाइल है कि नहीं। और हमने बोला कि सीता के पास गाय नहीं है ना, तो लिखा सीता, नाम है, इसके साथ हैज लगाया, नहीं कह रहा तो नॉट, तो सीता हैज नॉट अ काऊ कह देंगे, सीता हैज नॉट ए काऊ। करेक्ट। इसके बावजूद में ऐसे आ सकता है कि क्या आपके पास नॉलेज है, तो हम लोग ये बनाएंगे हैव यू नॉलेज। इसको देखो, नॉलेज नहीं पढ़ते हैं, नॉलेज पढ़ते हैं। द राइट प्रोनाउंसिएशन इज नॉलेज, नॉट नॉलेज। अंग्रेजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना भाई, पढ़ते कुछ और है, लिखाता कुछ और है, और मीनिंग कुछ और होता है। करेक्ट। हैव यू नॉलेज, और यहाँ एट लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ऐसे बहुत से ऐसे ट्रांसलेशन है जो पास है या रखता है, इस पे बन जाएगा आप लोगों से। ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टाइल में, यानी स्टाइल नंबर 2। तो अभी हम लोगों ने देखा स्टाइल नंबर 1, अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, नाउ वी स्टार्ट स्टाइल नंबर 2, स्टाइल नंबर 2। और जैसे आप लोगों ने देखा कि पास है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं आईडी, बोले तो आइडेंटिफिकेशन, नॉन प्लस के पास था, या तो फिर नॉन प्लस रखता था। ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास क्या क्या है, अब हम लोग देखेंगे हमारे पास क्या क्या था। तो हमने देखा कि नॉन प्लस के पास था, या नॉन प्लस रखता था। इट मींस इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का मीनिंग नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। डायरेक्ट मैं लिखता हूं सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नाउन। करेक्ट।
सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नाउन, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। करेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नाउन, इट मीन्स जब पास है या रखता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर जो पास था तो हम लोग क्या करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। करेक्ट। अब इस पे हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इजी समझते हो ना, एग्जाम्पल ग्रेसिया बोलते हैं। करेक्ट। तो अब हम लोग उसी को ट्रांसलेशन को बनाएंगे। जैसे तुम्हारे पास मोबाइल था तो हम लोग क्या बोलेंगे, यू हैड अ मोबाइल, यू हैड अ मोबाइल। करेक्ट। इसको भी हम लोग नेगेटिव बनाएंगे तो हैड के बाद नॉट लगा देंगे। कैसे बन जाएगा, यू हैड नॉट अ मोबाइल। करेक्ट। फिर से हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव में। तो हेल्पिंग वर्ब कम एट फर्स्ट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैड यू अ मोबाइल एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। हाउ हैड यू अ मोबाइल, आपके पास मोबाइल कैसे था। करेक्ट। तो अभी हम लोगों ने देखा 4 तरीके से बना सकते हैं, और फिर भी मैंने बोल रहा हूं कि आप 6 तरीका से भी बना सकते हो। आप एक ट्रांसलेशन को 6 टाइप में आप बना सकते हैं। वो कैसे, आप YouTube पर जा करके वीडियो देखिए कि सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो यू हैड अ मोबाइल, यू हैड नॉट अ मोबाइल, हैड यू ए मोबाइल, हाउ हैड यू ए मोबाइल। आप इसको चाहेंगे तो 6 फॉर्म में भी बना सकते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि हमारे पास कुछ पैसा था, हमारे पास कुछ पैसा था, तो हम लोग क्या कहेंगे, we had some money। तुम्हारे पास कुछ धन था तो कैसे बनाएंगे, you had some wealth। करेक्ट ना। तो बहुत से ऐसे ट्रांसलेशन है जिसको हम लोग बना सकते हैं। ये सुनो, हमने बोला कि सीता के पास क्या था, तो सीता के पास एक गेंद था, तो हम लोग कह सकते हैं कि सीता हैड अ बॉल। करेक्ट। और क्या बना सकते हैं, हमने बोला आपके शिक्षक के पास एक पेन था, तो हम लोग बोलेंगे योर टीचर नॉट टीचर। क्या बोलते हैं, टीचर। जो आर जो होता है वो साइलेंट हो जाता है, सब जगह नहीं होता। कभी कभी हम लोग फादर को फादर पढ़ते हैं, मदर को मदर पढ़ते हैं, टीचर को टीचर पढ़ते हैं। यू आर माई टीचर। करेक्ट। नॉट टीचर। योर टीचर हैड नॉट अ पेन, आपके शिक्षक के पास एक पेन नहीं था। करेक्ट ना। तो ऐसे बहुत से ऐसे ट्रांसलेशन हम लोग बना सकते हैं डियर। केवल और केवल याद रखो कि जब भी सेंटेंस के अंत में, है ना, जब भी किसी सेंटेंस के अंत में के पास था या के प्लस रखता था तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नाउन का यूज करेंगे। करेक्ट। तो आई थिंक आप लोगों का स्टाइल नंबर 2 याद हो गया होगा, स्टाइल नंबर 2 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं वेल। तो अभी हम लोगों ने देखा स्टाइल नंबर 2, और अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो है स्टाइल नंबर 3। स्टाइल नंबर 3। तो स्टाइल नंबर 3 में हम लोग क्या देखने वाले हैं, ये देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आईडी को देखते हैं कि आईडी क्या हो सकता है। तो आप लोग कभी ऐसे सुने होंगे, बहुत से ऐसे ट्रांसलेशन होगा। करेक्ट। बहुत से ऐसे ट्रांसलेशन होगा जो आप लोग देखे होंगे कि मैं ये करने वाला हूं, वो करने वाला हूं, बहुत से ऐसे। तो आईडी में लिखेंगे भी प्लस ने वाला है, भी प्लस ने वाला है, या भी प्लस ने वाली है, या भी प्लस ने वाले हैं। करेक्ट। ऐसा नहीं कि आप बोल दें ये फलनवा वाला है तो ये चिलनवा वाला है। करेक्ट ना। ऐसा नहीं, भी प्लस यानी वर्ब कुछ एक्शन करने वाला है। नेक्स्ट आइडिया है भी प्लस ने को है। करेक्ट। अब इसको हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्ली एम ऑब्ली आर प्लस 2 V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मेरे डियर, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखिए, इसको हम लोग
ऐसे करके सजा देते हैं। जैसे आप लोग जयमाला में कैसे सजाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग सजा देते हैं। आप लोग नाम सुने हो ना कभी, जयमाल वाला सड़िया, करेक्ट ना? हाँ, तो बस उसी तरह सजा देते हैं। अब हम लोग ट्रांसलेशन को देखते हैं और किस प्रकार का ट्रांसलेशन। जैसे हमने कहा बहुत से आप लोग डेली लाइफ में बोलते हो, यू ऑलवेज स्पीक इन योर डेली लाइफ, करेक्ट। मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ, तो वो वहां जाने वाला है, इस तरह का ट्रांसलेशन। मैंने बोला कि भाई वो कहाँ जाने वाला है, तो आप बोल रहे हो कि वह दिल्ली जाने वाला है। कहाँ जाने वाला है? दिल्ली जाने वाला है। तो हमने कहा वह के लिए ही आया, करेक्ट। ही के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। हमने बोला ही इज, इसके बाद टू लगेगा, ही इज टू गो टू दिल्ली। क्या बोलेंगे? आपको मैं बता दूं कि जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं उसका फर्स्ट जो लेटर होता है वो ऑलवेज कैपिटल होता है, करेक्ट। ही इज टू गो टू दिल्ली, वह कहाँ जाने वाला है? दिल्ली जाने वाला है। जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि हर एक टाइप में आप कन्वर्ट कर सकते हो, सेंटेंस को आप चेंज कर सकते हो, ठीक उसी प्रकार से इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। आप लोग अगर जो रेडी हो तो मैं इसको चेंज कर देता हूं और आप लोग देखेंगे बारीकी से कि हमने बोला ही इज टू गो टू दिल्ली, वह दिल्ली जाने वाला है। अब जो हम लोग कहेंगे वह दिल्ली जाने वाला नहीं है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं और हेल्पिंग वर्ब आपका इज है, ही इज। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज करेंगे, ही इज नॉट, इसके बाद होगा गो टू, सॉरी है ना, ही इज नॉट, इसके बाद टू लिखेंगे, ही इज नॉट टू गो टू दिल्ली, करेक्ट ना? तो ये ट्रांसलेशन आपका बना कि ही इज नॉट टू गो टू दिल्ली, वह दिल्ली जाने वाला नहीं है। और नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब कम एट फर्स्ट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देन आई विल ट्राई। इज क्या लिखेंगे? इज ही टू गो टू दिल्ली, क्या वह दिल्ली जाने वाला है? एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। फिर इसको WH क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग कैसे बना पाएंगे? हाउ, व्हेन, व्हाट। देखो भाई, WH क्वेश्चन के बारे में अगर जो जानकारी लेना चाहते हो तो आप प्लीज यूट्यूब पर विजिट करो और लिखो तूफान सर इंग्लिश, करेक्ट। और उस पर जाने के बावजूद में ऑल द WH वर्ड्स जितने भी हैं वो सारे के सारे आपको जानकारी मिल जाएगा, करेक्ट। तो हम लोग देखते हैं कि वह दिल्ली कैसे, है ना, जाने वाला है। तो हमने लिखा हाउ इज ही टू गो टू दिल्ली, वह दिल्ली कैसे जाने वाला है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इस पे बहुत से ऐसे ट्रांसलेशन आप लोग बना सकते हैं, करेक्ट। मैं अगर जो ट्रांसलेशन आगे ना बताऊं, सीधा सीधी मैं आपसे बात करूं कि मैं खाना खाने वाला हूं, ठीक है, तो कैसे हो सकता है? आई एम टू ईट फूड, मैं खाना खाने वाला हूं, आई एम टू ईट फूड। वह अभी पढ़ने वाली है, सी इज टू रीड नाउ, करेक्ट। मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूं, आई एम टू स्पीक इंग्लिश, करेक्ट ना। तो बहुत से ऐसे ट्रांसलेशन आप स्टाइल नंबर 3 के सहायता से आप बना सकते हैं। तो याद रहेगा कि जब भी किसी वाक्य में ने वाला है, ने वाली है या ने को है, मैं पटना जाने को हूं, वो भी हो सकता है, तो आई एम टू गो टू पटना, करेक्ट। मैं अंग्रेजी बोलने को हूं, तो आई एम टू स्पीक इंग्लिश, करेक्ट ना। तो आप बहुत से ट्रांसलेशन, मंत्र सिर्फ यही जानो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी ने वाला है, ने वाली है, ने को है, इज एम आर टू प्लस V1 प्लस। आपने कभी देखा होगा, कुम्हार देखे हो ना, वो कुम्हार जो इस तरह से रखता है कि नहीं स्ट्रक्चर, उस पर कई तरीका से आप बना सकते हैं। तो जस्ट लाइक ये आपका स्ट्रक्चर है, आप इस स्ट्रक्चर के जरिए कई ट्रांसलेशन को आप बना सकते हैं, ओके। अब हम लोग देखते हैं स्टाइल नंबर 4। तो अभी हम लोगों ने देखा स्टाइल नंबर 3, अब हम लोग देखने वाले हैं स्टाइल नंबर 4। और ये जो स्टाइल नंबर 4 देखने वाले हैं, ये जो स्टाइल नंबर 4 देखने वाले हैं, जस्ट लाइक उसी तरह से कैसे बन पाएगा। अभी हम लोगों ने देखा था ने वाला है, ने वाली है या ने को है। अब जो हम लोग देखने वाले हैं उसका आईडी क्या होगा, तो आईडी देख रहे हैं वो क्या है भाई, तो भी प्लस ने वाला था, भी प्लस ने वाला था, ने वाली थी या ने वाले थे। फिर से मैं बोल रहा हूं, कोई भार्व करने वाला था, ये ना कि फलनवा वाला था तो चिलनवा वाली थी, करेक्ट ना। तो भी प्लस ने वाला था, ने वाली थी, ने वाले थे। अदर हम लोग और भी आईडी जानेंगे
तो भी प्लस ने को था, भी प्लस ने को था, करेक्ट। तो अभी हम लोगों ने देखा भी प्लस ने वाला था, ने वाली थी, या भी प्लस ने को था। अब इसका स्ट्रक्चर जानेंगे तो सब्जेक्ट प्लस, वहां पे हम लोग इज मार्क किया था ना प्रेजेंट में, अब हम लोग जो कर देंगे वाज वर कर देंगे, करेक्ट ना। इसको हम लोग बोलेंगे वॉज और इसको पढ़ेंगे वर, क्या बोलेंगे वॉज वर टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। व्हाट आई एम टेलिंग यू, सब्जेक्ट प्लस वोज। देखो डियर, इसको वाज नहीं पढ़ते हम लोग, वोज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, वोज पढ़ते हैं। और इसको वेयर नहीं पढ़ते हैं, इसको वर पढ़ते हैं। मैं बता दूं, अगर जो इसको पढ़ोगे वाज और वेयर तो पढ़ाई पे लग जाएगा गियर, अगर जो इसे पढ़ोगे वाज और वेयर तो पढ़ाई पर लग जाएगा गियर, और जब ससुराल जाओगे तो नहीं मिलेगा बैठने के लिए चेयर। तो आप ही बता दीजिए कैसे तैयार होगा तेरा पेयर, करेक्ट। वेल, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको हम लोग यूं ही ऐसे करके सजा देते हैं, और आप लोग फटाफट नोट कॉपी में आप लोग लिखेंगे, बारीकी से लिखेंगे, बहुत मजा आने वाला है। अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं बेसिक लेवल से, बहुत से ऐसे। अब जब फर्स्ट स्टाइल देखे तो कुछ बेसिक लेवल का था, सेकेंड देखे तो कुछ और आया, और फोर्थ देख रहे हो, जो भी देख रहे हो आप अलग अलग दिख रहा है। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, इजी के लिए, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, तो मैंने बोला कि मैं ये करने वाला था, लेकिन अब क्या है ना, उसी तरह से और भी ट्रांसलेशन बनाने वाले। जैसे हमने बोला कि सीता खाना पकाने वाली थी, तो हमने देखा सीता, सब्जेक्ट क्या आया सीता, सीता के साथ वॉज लगेगा तो सीता वाज टू, सीता वाज टू। इसके बावजूद कुक फूड, सीता खाना पकाने वाले थे। इसके बाद मैं अंग्रेजी बोलने को था, I was to speak English, correct? I was to speak English, correct? इसके बावजूद में हम लोग और भी बहुत से ऐसे ट्रांसलेशन कि क्या तुम लोग वहां जाने वाले थे, तो was you to go there। समझ में आया। इस तरह से क्या आप लोग अंग्रेजी बोलने वाले थे, क्या आप लोग पत्र लिखने वाले थे, इस तरह से और भी ट्रांसलेशन हो सकता है। आप लोग क्यों, तो बोलेंगे वाई, क्या बोलेंगे वाई वॉज यू टू टेल ए लाई, टू टेल अ लाई। देखो बाबू, टेल अ लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, और स्पीक द ट्रूथ का मतलब होता है सत्य बोलना। मैं बता दूं कि वाई वॉज यू टू टेल ए लाई, आप लोग क्यों झूठ बोलने वाले थे, करेक्ट। और इतना मैं बता दूं कि मॉडर्न इंग्लिश में सबके साथ यू कैन यूज वॉज। अगर जो वेयर ना भी यूज करोगे, जिसको वेयर आप पढ़ते हो, वर पढ़ते हैं, आप वर यूज ना भी करोगे तो इट विल डू, करेक्ट। वाई वॉज यू टू टेल ए लाई, आप लोग क्यों झूठ बोलने वाले थे, राइट। तो अभी हम लोगों ने देखा सिंगल ट्रांसलेशन, करेक्ट। और मैं एक ही ट्रांसलेशन को 6 फॉर्म में नहीं बताया, तो आइए हम लोग देखते हैं कि एक ट्रांसलेशन को 6 फॉर्म में कैसे बना सकते हैं, करेक्ट। जैसे हमने बोला कि रामू पत्र लिखने वाला था या रामू पत्र लिखने को था, करेक्ट। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर लिया रामू, रामू के साथ लगा दिया वॉज, रामू वॉज टू राइट अ लेटर, राइट अ लेटर। समझ में आ गया। फिर हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो रामू, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज है, तो रामू was not to write a letter, करेक्ट। यहां पे रामू सब्जेक्ट है, was जो है से हेल्पिंग वर्ब है, टू राइट बोले तो राइट यहाँ पे वर्ब है, और ये जो देख रहे हो नॉट वर्ब, वर्ब बोलते हैं, आर साइलेंट होती है, और यहाँ पे लेटर जो है का ऑब्जेक्ट के रूप में। फिर इसके बाद में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब जो है was पहले आ जाएगा, और लिखेंगे was रामू टू राइट अ लेटर, करेक्ट ना। एकदम बेसिक चीज मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूं, बहुत से ऐसे ट्रांसलेशन, और ऐसे ट्रांसलेशन मेरा मिशन है कि कम से कम यूट्यूब पर 200 ट्रांसलेशन मैं बताऊंगा आप लोगों को। केवल और केवल आप लोग हर वीडियोस को देखते रहिए, आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करूंगा, आप लोगों के लिए जान लगा दूंगा, जब आप जान लगाएंगे तब,
करेक्ट ना। और वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना ना भूले, अगर जो अच्छा लगे तो, करेक्ट ना। वाज रामू टू राइट अ लेटर, नेक्स्ट इसी को बनाते हैं हम लोग नेगेटिव फॉर्म में। एक और चलते हैं तो हम लोग बोलेंगे वाज रामू नॉट टू राइट अ लेटर। नेक्स्ट ये आपका 6 फॉर्म में बनाना है भाई, तो इसके बावजूद हम लोग कहेंगे किस तरह से, तो हम लोग देखते हैं और लिखेंगे वाई वॉज रामू टू राइट अ लेटर। रामू एक पत्र क्यों लिखने वाला था, करेक्ट है। और नेक्स्ट जो है वाई वॉज रामू, देखो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और नॉट की प्रयोग करते हैं तो हम लोग ऑलवेज, सदा सर्वदा हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। यानी जब भी ऐसा नॉट की जरूरत हो तो कसम खा के कहो मेरे डियर, सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करते हैं, नॉट यूज करते हैं, करेक्ट। तो वाई वॉज रामू नॉट टू राइट अ लेटर। वेल, तो अभी हम लोगों ने देखा स्टाइल नंबर 4, और स्टाइल नंबर 4 में क्या हम लोग देख रहे थे कि बहुत ऐसे है ना सेंटेंस है जो ने वाला था, ने वाली थी, हम लोग यूज कर रहे थे। तो आज जो हम लोग वीडियोस देखने वाले थे वो क्या क्या देखने वाले थे, और मैंने देखा भी, जिस वीडियोस को मैं बात करूं तो आज हम लोगों ने देखा स्टाइल नंबर 1। स्टाइल नंबर 1 में बात किया कि के में, यानी के पास है या रखता है, यानी क्या रखता है तो नाउन रखता है, तो इसमें हैज हैव का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि के पास था या है ना, के पास था या रखता था, तो हैड का प्रयोग मैंने किया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन लगाया। इसके बाद हम लोगों ने देखा स्टाइल नंबर 3 में देखा कि ने वाला है या ने वाली है या ने को था, इसमें इज एम आर टू का प्रयोग करते हैं। ने वाला था, ने वाली थी, इसमें हम लोग वाज वर टू का यूज करते हैं, करेक्ट। तो आप लोग बने रहिए इसी तरह हमारे वीडियोस पर, आप लोग बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, और अच्छा लगे तो प्लीज आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोस के साथ में। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।